एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो इस ब्लॉग में मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ हमारे प्रयागराज जाने तक की पूरी जर्नी। वहाँ जाते जाते हम लोगों ने क्या खाया। हम लोग कार में बैठ चुके हैं प्रयागराज जाने के लिए 6:30 बजे। हमने बहुत सारे स्नैक्स ले लिए थे रास्ते में खाने के लिए, ताकि हमें कहीं और भूख लगे तो हम उसे खा सकें। रात बहुत हो चुकी थी तो इसलिए हम लोग रास्ते में एक रेस्टोरेंट में रुक गए, जहाँ मम्मी ने मंगाया 2 समोसे मिंट की चटनी और मीठी चटनी के साथ। वही मैंने मंगाया लेमचा। इसे हम अपने यहाँ लेमचा बोलते हैं। आप कमेंट में बताएं कि आपके यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं। मीठा खाने के बाद मुझे कुछ नमकीन खाने का मन करने लग गया था, तो मैंने अपने और अपनी बहन के लिए इडली भी ऑर्डर कर लिया था, जो कि मुझे थोड़ा एवरेज सा लगा था क्योंकि इडली थोड़ी टाइट हो गई थी, बट उसकी चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी और सांभर भी मुझे थोड़ा ओके सा ही लगा था। फिर मैंने मंगवाई अपने लिए चाय, जिसकी ज़रूरत ठंड में बहुत होती है। मम्मी ने घर से भी हमारे लिए बहुत कुछ बना कर लाया था, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसे भी खा सके, और बाहर का कोई कितना ही खा सकता है। यहाँ से निकलते हुए मैंने अपने लिए कुछ चॉकलेट्स ले ली थी। ज़्यादा टाइम हमें रास्ते में एक जगह ट्रैफिक मिला था, जहाँ हमें 30 मिनट तक वेट करना पड़ा, तब जाके ट्रैफिक क्लियर हुआ था। वहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही हम लोग एक टी स्टॉल पे रुके थे, जहाँ हम लोगों ने चाय पिया था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। रात के बज रहे थे 2। मुझे अचानक से लगने लगी बहुत ज़ोरों की भूख। मैंने देखा मेरे पास एक लिटिल हार्ट्स का पैकेट है, जो मैंने ट्राई किया वो खुल ही नहीं रहा था। तो मैंने अपनी बहन को दे दिया, उसने बहुत देर तक ट्राई किया पर उसका पैकेट खुल ही नहीं रहा था। मुझे लगा आज तो ये खुलने से रहा। बहुत देर तक ट्राई करने के बाद फाइनली उसने पैकेट को खोल दिया और फिर मैंने उसमें से बिस्किट निकाल कर खाया। फिर मैं सो गई थी। सुबह उठते ही मैंने देखा कि कार एक जगह रुकी हुई है, वहाँ हम लोग फ्रेशन अप हुए और हम लोगों ने जूस पिया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। फिर हम लोग आगे निकल गए। ब्रेकफास्ट में हमने बाहर से कुछ नहीं खाया, क्योंकि हर जगह मैदे की बनी हुई कचौड़ी मिल रही थी, तो हमने घर से लाई हुई लिट्टी खाई। इसके बाद फिर हमने मिल्क केक खाया, जो कि मेरा फेवरेट है। फिर घर की बनी हुई झालमुड़ी, जो हम लोग कल खाना भूल गए थे और आज वो थोड़ी सी सॉगी हो गई थी। फाइनली हम प्रयागराज पहुंच चुके हैं। हमें 10 किलोमीटर पहले ही अपने कार से उतरना पड़ा था, क्योंकि उसके आगे सिर्फ ट्रैफिक थी। 10 किलोमीटर पैदल चलना हमारे बस की तो नहीं थी, तो इसीलिए हम लोगों ने फिर चलते चलते एक टोटो ले लिया था। टोटो लेने के बाद भी हमें 1 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ा था। हम लोग संगम पहुंचने ही वाले थे। बीच में हमने रास्ते में कांटे वाले बाबा को देखा, बहुत पॉपुलर हो चुके हैं अब। फिर हम आगे बढ़ते गए संगम के और नज़दीक जा रहे थे। पूरे एरिया को नेट से कवर किया हुआ था। वहाँ पे बहुत सारी बोट्स रखी हुई थी, पर पता नहीं क्यों उस दिन कोई भी चल नहीं रही थी।
फिर हमने स्नान किया। उसके बाद स्नान करने के बाद हम फिर से खाने में लग गए। हमने झाल मुड़ी खाया, मटर खाया। वहाँ ढेर सारे कैमल भी थे। आप 50 रुपीज़ दे के वहाँ पे राइडिंग भी कर सकते थे। हम लोगों ने भी की थी पर मैंने मुझसे रिकॉर्ड नहीं किया। फिर हम लोगों ने वहाँ पे पकौड़े खाए और हम लोग वहाँ से निकल गए। कार तक वापस आने के लिए हमने फिर से टोटो लिया। टोटो से उतर के हमें प्यास लगी थी तो हमने गन्ने का जूस पिया। हमारी कार दूसरे साइड ट्रैफिक में फंसी हुई थी तो हमें बहुत देर तक वेट करना पड़ा था। फिर कार में बैठ के हम लोगों ने पकौड़े खाए जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी थे। फिर हम लोग आगे बढ़ गए। रास्ते में हम लोग फिर से एक टी स्टॉल पे रुके जहाँ हम लोगों ने चाय और बिस्किट खाया था। बिस्किट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था चाय के साथ। फिर आते टाइम पापा ने बताया कि यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है जिसका नाम है भद्रकाली। तो हम लोगों ने सोचा एक बार वहाँ जाकर हम लोग दर्शन भी कर ही लेते हैं। अब इतनी दूर आए हैं तो एक बार दर्शन भी कर ही लेना चाहिए। मंदिर बाहर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उसके अगल बगल में जितने भी स्टोर्स थे वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी फीमेल्स और बच्चों के लिए कि मैं आपको क्या बताऊँ। मंदिर के अंदर जाने के बाद हम लोगों ने पंडित जी से पूजा करवा ली थी अपने लिए। वहाँ पे बहुत सारे भगवान के मंदिर बने हुए थे जो कि बहुत सुंदर सुंदर थे। फिर मंदिर से आगे जाकर हम लोग फिर से एक जगह पे रुके थे खाना खाने के लिए। वहाँ से हम लोगों ने फिर से कुछ मीठा खाने का सोचा तो लेमचा मंगा लिया था और मम्मी ने मंगवाया था अपने लिए डोसा जिसमें थोड़ा नमक ज़्यादा था, वरना बाकी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मैंने अपने लिए छोले भटूरे ऑर्डर किए थे जो कि ठीक ठीक से थे पर उनका भटूरा इतना बड़ा था कि एक में मेरा पेट इतना ज़्यादा भर गया था कि मुझे दूसरे के लिए दीदी को बोलना पड़ गया था कि प्लीज़ हेल्प कर दो यार, मुझसे नहीं खाया जा रहा। दीदी और भैया ने अपने लिए चाउमीन ऑर्डर किया था। चाउमीन तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। भैया ने वैसे चाउमीन की मशरूम चिल्ली भी ऑर्डर किया था पर वो लोग इतना लेट कर रहे थे कि हम लोगों को चाउमीन छोड़कर वेट करना पड़ा था कि वो लोग लाएंगे और फिर हम साथ में खाएंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा मशरूम चिल्ली आ गया था। भैया ने स्पेशली बोलकर उसे क्रिस्पी करवाया था, उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। मतलब उस रेस्टोरेंट का सबसे ज़्यादा टेस्टी आइटम यही दोनों था। और पापा ने अपने लिए रोटी और पनीर मसाला मंगवाया था। पनीर मसाला भी बहुत अच्छा था। वहाँ से निकलते हुए मैंने और मेरी बहन ने अपने अपने लिए आइसक्रीम ले लिया था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अब मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।